और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। किसी भी एग्जाम को सफलता पाने के लिए कुछ मुख्य चीजें होती हैं। हम सबसे पहले उन चीजों पे अपना एनालिसिस करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं। किसी भी पेपर को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमें प्रश्नों की प्रवृत्ति पता चलती है कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमूमन मान लीजिए हमने हिंदी की हम बात करें, आज हम हिंदी की बात करेंगे। मान लीजिए हमने हिंदी में संधि तैयार कर ली, समास तैयार कर लिया, ठीक है। एग्जाम में गए, पता चला एग्जाम का जो पैटर्न था उसमें संधि और समास एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, विलोम शब्द 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो हमें वहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पहले हम विलोम तैयार कर लें, फिर हम संधि और समास तैयार करें, तब हम अलंकार तैयार करें, तब हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द तैयार करें, ऐसी सारी चीजें। तो सबसे पहले आज हम एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। तो प्रीवियस ईयर पेपर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राजस्व लेखपाल परीक्षा 13/9/2015 को जो हुई थी उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, प्रथम पाली का, ठीक है। कौन सी शिफ्ट? प्रथम पाली फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। और जिस सीरीज के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो पहला सेट है, ए सीरीज का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। सीरीज में कुछ अंतर नहीं होता है, ए सीरीज, बी सीरीज, डी सीरीज में कुछ अंतर नहीं होता, पेपर सेम टू सेम होता है। बट होता क्या है कि प्रश्नों का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। बढ़ते जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1 व 2 के वाक्यांशों में से कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले गोले को काला करें, ठीक है। प्रश्न को पढ़ते हैं। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करनी अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है अच्छी लगती है। क्या त्रुटि है? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें इसका उत्तर क्या होगा? जलपान को इसमें त्रुटि क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, जलपान की उत्तम व्यवस्था होती है, न कि जलपान को उत्तम व्यवस्था होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न तत्सम संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? अग्र, आग, आज और आग। तो इसका सही उत्तर क्या है? अग्र। ऑप्शन ए, अग्र, ठीक है। जो शेष शब्द दिए गए हैं, शेष सभी तत्सम शब्द हैं। आग का अग्नि होता है, आज का अग्नि होता है और आग का अच्छे होता है। क्या होता है? आग का अच्छे होता है। क्या होता है? अच्छे होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कौन कहलाता है? मितव्ययी। मितव्ययी का मितव्ययी का आशय होता है कि जो दोस्तों पे व्यय करता है। अल्पव्ययी, जो कम व्यय करता हो। और कृपण और मृषण। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कौन सा प्रश्न है? चौथा प्रश्न है, फोर्थ का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, 5वें प्रश्न पे। पर्वत का तलहटी। पर्वत की तलहटी क्या कहा जाता है? पर्वत की तलहटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, घाटी। घाटी बिल्कुल नहीं कहेंगे। बेसिन। बेसिन तो नदियों का होता है। द्रोण और उपत्यका, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपत्यका, ठीक है। और पर्वत के जो ऊपरी भाग होता है उसे अधपत्यका कहते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 का बी। अगले प्रश्न पे आते हैं, छठा प्रश्न अलंकार से संबंधित प्रश्न है।
अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार? देखिए साफ साफ स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कैसे हो जाएगा इसको देखते हैं। इसमें अंबर, तारा और उषा उपमेय है और पनघट, घट और नागरी उपमान है। तो जहां उपमेय में उपमान का वर्णन किया जाता है वहां पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न देशांतर समास से संबंधित प्रश्न है। समास देखते हैं। प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। समास की वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव? देखिए अभी इससे पहले तत्सम का संबंध प्रश्न आया था, ये तत्भव है। अमीय, उलूक, स्टिका और कुपुत्र। देखिए इसमें तत्भव क्या होगा? तत्भव जो होता है, जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे तत्भव कहते हैं, और जो शुद्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीय। ठीक है, क्या होगा? अमीय। ठीक है, इसका क्या होता है? अमृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? ऑप्शन है व्यंजन, विसर्ग, आयादि। तो इसमें कौन संधि है? और या इसका सही उत्तर क्या होगा? विसर्ग संधि है। देखिए विसर्ग संधि है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। कैसे विसर्ग संधि है? निधन धन। देखिए विसर्ग लगा हुआ है, जहां पे आपको दो मात्राएं दिख जाए किसी भी शब्द में, चाहे जैसा शब्द हो। ठीक है, सदैव, तथैव। ठीक है, कोई भी आपको दिख जाए, आंख मूंद के टिक कर दीजिएगा, वृद्धि संधि होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है ठठेरा का लिंग परिवर्तन क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन और ठठेरिनी। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न था, 10th का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव का करुण क्या होगा? करुण का मतलब क्या होता है? करुण का मतलब होता है शोक। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा। किसका? करुण का। इसका उत्तर क्या होगा? 11। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कैसे हो जाएगा? देखिए रति किसका होता है? रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। उत्साह किसका है? वीर रस का है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देखते हैं। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? खा चुका था। देखिए खा चुका है था मतलब क्या है? जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। तो किसमें जाएगा? ये आपका जाएगा, ऑप्शन क्या है? सामान्य भूत। था लगा हुआ है तो ये तो भूत की बात हो गई। पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत जब किसी कार्य को होने में संदिग्धता बताई जाती है तो संदिग्ध होता है। ठीक है, खा चुका था तो मतलब क्या है? उत्तर बी, पूर्ण भूत। कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में सही वाक्य चयन कीजिए। सही वाक्य चयन करना है। प्रश्न नंबर 13 है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का निकट का संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। सही उत्तर क्या होगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन बी। तैयार? उत्तर क्या होगा? बी। 14वें प्रश्न पे आते हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, तुलसी और अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि। बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो तुलसीदास हैं वह अवधि के और जो सूरदास हैं
वो ब्रजभाषा के कवि हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, 15वां प्रश्न। राजा सेवक को कंबल देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो कौन सा कारक है? का, की, के लिए किसमें आता है? संप्रदान कारक में आता है। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक से संबंधित प्रश्न है। देश की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। उसका हृदय इतना कोमल था कि मित्र को क्या, वह अपने किसको, शत्रु को चोट नहीं पहुंचा सकता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न है। 18वां प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष, केवड़ा। देखिए अरविंद का तो कमल होता है, क्या होता है? कमल होता है। जलज, पंकज, नीरज, जिसमें जल लग जाए, जल से उत्पन्न होने वाला का पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वें प्रश्न पे आते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। अनेकार्थी शब्द से संबंधित प्रश्न है। आजन्मा, आजन्मा का अर्थ क्या होगा? आजीवन, ईश्वर, आजन्म और निर्भीक। सही उत्तर क्या होगा? ईश्वर। अज का अर्थ होता है आजन्मा। ठीक है, जिसका जन्म न हुआ हो, इसे ईश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर का जन्म नहीं माना गया है। ठीक है, तो अज शब्द का अर्थ ब्रह्मा और बकरा भी हो सकता है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 20वां प्रश्न खूंटी का बहुवचन शब्द। देखिए बहुवचन शब्द से 2 प्रश्न आए हैं। ठीक है, खूंटी का बहुवचन शब्द क्या होगा? खूंटियां। क्या होगा? खूंटियां। खूंटियां, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न 21वां प्रश्न वर्तनी शुद्धि से। कौन सी वर्तनी शुद्धि है? प्रतिनिधि। देखिए प्रतिनिधि में जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसमें देखिए बड़ी जो ना है, ना पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है। ऑप्शन बी पे हम जाते हैं तो प्रतिनिधि है, उसमें भी धा में छोटी की मात्रा लगनी चाहिए थी। ऑप्शन डी पे जाते हैं, प्रति ना पे बड़ी की मात्रा लगी हुई। सही शब्द क्या होता है? प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न संबंधित है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। देखिए विलोम शब्द से 2 प्रश्न आए हैं। तो विलोम शब्द से कितने प्रश्न आए हैं? 2 प्रश्न आए हैं। मैं अभी एक आपको बताता हूं। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ क्या होता है? सर्वज्ञ। क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। ठीक है, और क्रस, क्रस का क्या होगा? क्रस का होगा केश, नहीं, भव, विटप, हस्त, पुष्ट। तो क्या होगा? क्रस का हस्त और पुष्ट। ऑप्शन डी। कौन सा प्रश्न है? 23वां प्रश्न है। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 24वां प्रश्न लोकियों और मुहावरों से संबंधित प्रश्न। देखिए हर सेक्शन से प्रश्न उठाए गए हैं। ठीक है, हर सेक्शन से प्रश्न उठाए गए हैं। जो आपका टॉपिक है बोलियां, जैसे भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, सौरसेनी, अपभ्रंश, तो भाषा विज्ञान से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। बाकी लगभग हर टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 25 प्रश्न होते हैं, कहाँ से पूछे, तो सबसे लगभग 1 से 2 अगर हम कुल जोड़ के कहते हैं तो लगभग 12 से 13 टॉपिकों का निचोड़ लिया गया है। तो हम लोगों को कितने टॉपिक अध्ययन करने हैं? 12 से 13 टॉपिक। ठीक है, 12 से 13 टॉपिक जो अध्ययन करने हैं वो सीरियसली अध्ययन करने हैं। ठीक है, मान लीजिए उसने कैलेंडर में यूपीएससी में आपने भाषा विज्ञान पूछ दिया तो आप वहां एग्जाम में थोड़ा कह पाएंगे तो हमारे
ये तो पिछली बार पूछा ही नहीं गया था। लेकिन जो आपको फोकस करना है, पढ़ना है आपको सभी, लेकिन जो फोकस करना है वो 12-13 टॉपिक पे मेन फोकस करना है। आगे बढ़ते हैं। लोकोक्तियों मुहावरे संबंधित प्रश्न। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका सही उत्तर क्या होगा? छल और कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन बी 24। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कायरतापूर्व व्यवहार करना गलत है। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना ये भी गलत है। अपने शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना बिल्कुल सही उत्तर है। अपने से बड़ों पर क्रोध करना ये भी नहीं। अपने शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुलझुलाना। देखिए, जैसे गलती होती तभी लोग कहते हैं कि अरे नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, वो ठीक है। तो हम लोगों ने ये आज का जो टॉपिक था हिंदी के अंतर्गत 25 क्वेश्चनों का हम लोगों ने अध्ययन किया। ठीक है, हमें हमारा जो एग्जाम में टारगेट होना चाहिए कम से कम 25 में जो बेस्ट स्टूडेंट होगा वो अचीव करेगा 23 to 25। अगर आप 23 क्वेश्चन अचीव करते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं और पूरी तरह से रेस में हैं, कंपटीशन के रेस में। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग जो जीएस का पोर्शन है उसका और जो ग्रामीण परिवेश है उसका एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करिएगा।